अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 7.2। तो 7.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें डेफिनेशन आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है डिफ़ाइन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए वैल्यू आ जाती है, तो उसको दोनों साइडों पे अगर हम लाइंस लगा दें तो ये एब्सोल्यूट को डिनोट करता है। नॉर्मली ये दो लाइंस हम साइड पे लगाते थे, जैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर सीखा था, वो डिटर्मिनेंट लेते थे। तो यहाँ पर ये जो दो लाइंस हैं, इनका मतलब होगा कि एब्सोल्यूट की वैल्यू आएगी। तो जब भी कोई वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई होता है तो बेटा वहाँ पर वो वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं हम और एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। इसके डिटेल से क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जर्नल से इसका कंसेप्ट देख लें कि जब भी एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे किसी वैल्यू के ऊपर तो वो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब कोई भी वैल्यू प्लस कब होती है, पॉजिटिव कब होती है? जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, या तो वो ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी डिजिट्स हैं ये क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ज़ीरो भी आ जाता है इसमें कि वो ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो के। और माइनस का क्या मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है लेस देन ज़ीरो है, कि ज़ीरो से छोटी है, माइनस में आ रही है, -1 -2 -3, इस तरह वैल्यू कोई भी आ सकती है आपके पास। तो ये बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 136 के ऊपर दी गई है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है कि कोई भी वैल्यू अगर ए है फॉर एग्जांपल, उसका एब्सोल्यूट लिया जाए तो उसका एब्सोल्यूट जब हम अप्लाई करेंगे तो वो एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगी, एक दफ़ा नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू है, ये कंडीशन समझ लें आपके, वो जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी। और जब माइनस में लिखेंगे तो माइनस का मतलब ये होगा कि वो वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे एक पास डेफिनेशन थी। और उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि 6 को हम लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट 6 को 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह 0 को 0 और -6। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि -6 को उसने 6 में लिखा है कि -6 का एब्सोल्यूट किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि वो एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो अगर उसके अंदर माइनस आ जाए तो वो माइनस अब्जॉर्ब कर जाती है और उस माइनस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे -6 से एब्सोल्यूट इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसी तरह एब्सोल्यूट के हवाले से बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि अगर ए बी रियल नंबर्स हों देन उनके ऊपर जो भी आंसर आएगा उनका ए एब्सोल्यूट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं ना सकता। इन केस ऑफ नेगेटिव अगर इस तरह की सिचुएशन बनती भी है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एब्सोल्यूट है उसका हमेशा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा, या से ज़ीरो से बड़ा आएगा या फिर ज़ीरो आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। उसकी रीज़न क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में उसने बताया है कि अगर माइनस आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यही चीज़ वो अगेन रिपीट हो जाएगी आपकी। अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई हो रहा है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो दोनों के ऊपर अलग-अलग एब्सोल्यूट भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ए बी का एब्सोल्यूट इक्वल किसके होगा, ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट के। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी बेटा लिखी जा सकती है कि ए ओवर बी का एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, ए एब्सोल्यूट ओवर बी एब्सोल्यूट के। साथ में उसने एक कंडीशन भी दी कि बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। उस नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों होना चाहिए, कि मतलब ज़ीरो नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो अगर किसी वैल्यू के नीचे आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, अनडिफाइन हो जाती है वो वैल्यू। इसलिए वो ए वाली वैल्यू ज़ीरो हो सकती है और बी वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम बी ज़ीरो रख लेंगे तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, वो हमारी रेंज से बाहर चले जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं 7.2 एक्सरसाइज है और उसने ट्रू फॉल्स सबसे पहले दी हैं। तो ट्रू फॉल्स बेटा एमसीक्यूज़ के तौर पे बन के आ सकते हैं, इसलिए इनका कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में वो कहता है कि एब्सोल्यूट एक्स हैज़ वन सोल्यूशन, कि एब्सोल्यूट एक्स जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो जो है, इसके कितने सोल्यूशन है जी, वन सोल्यूशन कह रहा है।
लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो वो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव लिखा जाता है। तो बेटा अगर हम एब्सोल्यूट ख़त्म करें और प्लस माइनस ज़ीरो लिखें, एक दफ़ा x ज़ीरो पॉजिटिव लिख दो तो एक दफ़ा ज़ीरो नेगेटिव लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़ीरो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका जस्ट वन ही सोल्यूशन आएगा, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए ये पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर इसके साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता आपके पास 2 आ जाता, अब जब मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करता तो ये प्लस माइनस 2 हो जाता है, एक दफ़ा हम +2 लिख दे और एक दफ़ा -2 लिखते, तो इस तरह इसके 2 सोल्यूशन बनते। ठीक है, एब्सोल्यूट ओपन करने से कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यहाँ पर 1 बन रहा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो नेक्स्ट वैल्यू है, उसके बाद स्टेटमेंट दी है उसने, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इक्वेशन 2 सोल्यूशंस, कि नॉर्मली जितने भी हमारे पास सोल्यूशंस आते हैं, जैसे मैंने ये लिखा कि कोई भी वैल्यू अगर आ जाए एब्सोल्यूट की तो उसके कितने सोल्यूशन बनेंगे, 2 सोल्यूशन बनेंगे, कि x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, कोई कुछ केसेस इस तरह के भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये बेटा स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है द इक्वेशन x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट टू x प्लस 2। ये अभी हमने एग्जांपल के तौर पे यही वाली चीज़ की है, तो एक दफ़ा x प्लस 2 आ रहा है, एक दफ़ा x माइनस 2 आ रहा है, इस वजह से ये वाली वैल्यू आपके पास ट्रू आ जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट उसके बाद उसने वैल्यू दी है x माइनस 4 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4। अब बेटा अभी हमने ये सीखा कि जब हम एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो दूसरी तरफ प्लस या माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर तो पहले ही माइनस लगा हुआ है, इस वजह से इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे कि जिनको एब्सोल्यूट ओपन करने से पहले ही माइनस आया गया होगा, उसको हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसने बोला कि ये वैल्यू हैज़ नो सॉल्यूशन, जी बिल्कुल ये इस वैल्यू का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने दी है हमारे पास एब्सोल्यूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो बेटा जब एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से सवाल 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -5। तो उसने बोला कि अगर मैं 2x माइनस 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 हो तो इक्विवेलेंट है, तो उसने बेटा यहाँ पर चेंज किया है, -3 और यहाँ पर +3 लिख लिया और 5 दोनों पे इक्वल रखा हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो आपके पास फॉल्स आएगी। तो बेटा जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पता है कि वो ट्रू है, लेकिन जो फॉल्स हैं उनका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर वैल्यूज़ फाइंड की थी वेरिएबल की, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, इज इक्वल टू 4। तो सिंपल बेटा सबसे पहले हम एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को हम करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड, एक दफ़ा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आएगा और दूसरी दफ़ा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक प्रॉपर जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 4 + 5, 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/3 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू -4 + 5, 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। और लास्ट में बेटा हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 एंड 1/3 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है।
तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को अलग करके फिर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक अलग आपके पास एब्सोल्यूट और तमाम वैल्यू दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ये माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 11 + 4 1/2 3x + 2 एब्सोल्यूट और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + 2 एब्सोल्यूट = 30 आ गया। ठीक है बेटा, अब होगा क्या कि अब जब लेफ़्ट साइड पे एब्सोल्यूट की वैल्यू अकेली रह गई है, अब राइट हैंड अब उसको ओपन करेंगे हम, तो जैसे ही ये ओपन होगा दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगी वैल्यू, 3x + 2 = 30। मतलब आप स्टार्ट में नहीं इसको ओपन कर सकते, आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को अलग करना पड़ेगा, फिर उसको जो है अप्लाई करोगे, आप उसको ओपन करोगे, जिसकी नतीजे में प्लस माइनस आएगा। तो 3x + 2 = -30 एंड नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3x 30 - 2 28 एंड 28/3 जो है हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 3x = -30 - 2 और ये -32 एंड x = -32/2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और ये सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये डिवाइड, ये 3 आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा 28/3 एंड -32/3 जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। = 11। तो अब बेटा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल अलग ही दी गई है, तो हम इसको वैसे रहने देंगे, तो आएगा हमारे पास 2x + 5 = ±11। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन को, 11 एंड 2x + 5 = -11। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, 11 - 5 6/2 एंड x = 3 -11 - 5 -16, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x = -8। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 3 एंड -8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 सबसे डिफरेंट है। वो इस तरह के दोनों वैल्यूज़ में एब्सोल्यूट आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, दोनों हम इकट्ठे एब्सोल्यूट ओपन करेंगे। 3 + 2x = ±6x - 7। तो कोई सी एक वैल्यू के जो साथ है आपने प्लस माइनस अटैच कर देना है, इस वैल्यू के साथ कर दें या इस वैल्यू के साथ कर दें। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3 + 2x = 6x - 7, क्योंकि पॉजिटिव में आ गया, तो 3 + 2x = -6x + 7 आ गया, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 + 7 6x + 2x, तो 6x + 2x क्या आ जाएगा 8x, और ये बन जाएगा आपके पास 10, x = 10/8। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे x = तो ये बन जाएगा 2000 2 4 = 8, तो 5/4 आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास बन रहा है 3 - 7 या x वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले आओ ताकि वो पॉजिटिव रहे, 2x + 6x 7 - 3, तो 8x = क्या आ जाएगा आपके पास 4। और नेक्स्ट स्टेप में x = 4/8 एंड x = 1/2।
2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो लास्ट बेटा आपके पास जो वैल्यू बची 5/, आ रहा है आपके पास 8x। तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी आई है कि माइनस होगा, ये -2x होगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x। ठीक है, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी वैल्यू 5/2। तो लास्ट पे बेटा इसको आप सॉल्यूशन सेट में इनक्लोज करोगे तो आपके पास आएगा 5/2 एंड 1/2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में बेटा 1/2 x + 3 एंड +21 = 9 हमारे पास ये आ जाता है। अब मुझे इसका जो +21 का थोड़ा सा डाउट है, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। जी +21 है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को अलग करना है। तो x + 3 वैसे आएगा 9 - 21 1/2 x + 3, और ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -12 और x + 3, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो -24। अब बेटा जब मैं इसको एब्सोल्यूट को ओपन करूँगा तो यही हमने एक ट्रू फॉल्स के अंदर भी किया था, जो पार्ट नंबर था आपका 4। तो उसमें भी हमने यही सीखा था कि जब एब्सोल्यूट की वैल्यू अलग की करनी है हमने, और अगर राइट हैंड साइड पे अगर नेगेटिव वैल्यू बन जाए, क्योंकि अब मैंने इसको ओपन करना है तो इधर प्लस माइनस आना चाहिए, तो प्लस माइनस पहले ही है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको जस्ट हम लिख देंगे इट हैज़ नो सोल्यूशन। या इसको सिंपली हम सॉल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट के तौर पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको एम्प्टी सेट लिख दें, या इसको आप फाई के तो ऐसे फाई भी लिख सकते हो। तो दोनों में से जो सा मर्जी आप मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब जब हम इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू x + 5/2 - x = ±6। तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा क्वेश्चन आपके पास, तो x + 5/2 - x = क्या आ जाएगा 6, और x + 5/2 - x = क्या आ जाएगा -6। तो बेटा इसके ओवर में 1 लगा हुआ है और इसके ओवर में भी 1 लगा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करवा दो, तो 6 × 2 - x = x + 5 आएगा। 12 - 6x x + 5। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आओ, तो आपके पास 5 - 12 आ जाएगा, -7x = आपके पास -7, x = -7/-7, तो x = आपके पास 1। नेक्स्ट इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाएंगे, तो 2 - x, लेकिन यहाँ पे -6 आएगा, और साथ ही x + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे ही आ जाएगा, -12 + 6x x + 5। 6x + x = 5 + 12, 7x = 17 एंड x = 17/7 जो है वो x - 6x। तो बेटा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि x पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये 5x और 5 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 17/5। तो लास्ट पे बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 एंड 17/5। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।